आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, लेसन 7 अ रेलवे स्टेशन, भाग 2। दे सा बिग क्लॉक देयर, उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ी घड़ी देखी। इट वॉज 1 PM बाई द o'clock, इस घड़ी में 1 बजे हुए थे। देयर वॉज अ बुक शॉप आल्सो, वहाँ एक पुस्तकों की दुकान भी थी। सम पीपल वर बाइंग बुक्स, कुछ लोग किताबें खरीद रहे थे। एंड मैगजीन्स ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, और अपनी रुचि की पत्रिकाएं भी। देयर वॉज अ मैन, वहाँ एक व्यक्ति था। देयर विद 2 flags, उसके हाथ में 2 झंडे थे। इन हिज हैंड्स, वन वॉज रेड, एक लाल था। एंड अदर वॉज ग्रीन, और दूसरा हरा था। द फादर टोल्ड देम, पिताजी ने उनको बताया कि द मैन वॉज द गार्ड, और वह जो व्यक्ति था वह गार्ड था, चौकीदार था। दे सा अ ट्रेन कमिंग, उन्होंने देखा कि रेल आ रही थी। इट हैड अ डीजल इंजन, और वह रेल डीजल के इंजन से चलने वाली थी, या उसमें रेल का इंजन जो डीजल से चलने वाला था। एंड 20 कोचेज, और उसमें 20 कोच थे। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 5 minutes, और 5 मिनट बाद ट्रेन वहाँ पर पहुँची। देसा हॉकर्स हु वर सेलिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, उन्होंने देखा कि वहाँ हॉकर थे, फेरी वाले थे, जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं बेच रहे थे। द पोर्टर्स वर पुशिंग कार्ट्स नियर द गुड्स ट्रेन, कूली ठेलों को धकेलते हुए मालगाड़ी के पास ले जा रहे थे। रीति आस्क्ड तरुण, रीति ने तरुण से पूछा, आर दिस कोचेज, क्या ये कोच है? तरुण सेड टू हर, तरुण ने उसको कहा, दीज आर वैगन्स, ये रेल के डिब्बे हैं। सडनली दे हर्ड अ लॉन्ग विसल ऑफ द ट्रेन, तभी उन्होंने रेल की एक लंबी सीटी सुनी। दे स्टूड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक, वे ट्रैक से काफ़ी दूर खड़े थे। एंड वेटेड फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप, और चाचा जी की रेल के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, रेल समय पर आ गई। दे सा देयर अंकल, उन्होंने अपने चाचा जी को देखा। एंड रिसीव्ड हिम विद जॉय, खुशी से उनका स्वागत किया। दे टच्ड देयर अंकल्स फीट, उन्होंने चाचा के चरण स्पर्श किए। एंड द अंकल ब्लेस्ड देम, और चाचा ने उनको आशीर्वाद दिया। ही आल्सो गेव देम चॉकलेट्स, चाचा ने उनको चॉकलेट्स खाने के लिए दिए। द फादर आल्सो ब्लेस्ड द अंकल, पिताजी ने भी चाचा को आशीर्वाद दिया। दे ऑल सेट आउट फॉर होम हैप्पीली, और वे सब खुशी से घर के लिए रवाना हो गए। द चिल्ड्रन एन्जॉयड, बच्चों ने आनंद लिया था। द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर काफ़ी, अर्थात बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर काफ़ी आनंद लिया था। ग्लोजरी वर्ड्स, क्लॉक यानी घड़ी, शॉप यानी दुकान, मैगजीन यानी पत्रिका, इंटरेस्ट यानी रुचि, फ्लैग यानी झंडी, पोर्टर्स यानी कूली, गुड्स यानी माल या सामान, वैगन यानी रेल का डिब्बा, अराइव यानी पहुंचना, ब्लेस यानी आशीर्वाद, जॉय यानी खुशी, सेट आउट यानी रवाना होना। अब आपने जो पिछले अध्याय में एक्टिविटी 1 किया था, उसमें 1 में 4 प्रश्न हो चुके हैं। अब इसी एक्टिविटी 1 का 5वां प्रश्न करना है। वाई डिड दे स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक, यानी रीति, तरुण और उसके पिताजी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक से काफ़ी दूर क्यों खड़े थे? तो दे स्टूड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक टू वेट फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप, वे चाचा जी जिस ट्रेन में आने वाले थे उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब इसी एक्टिविटी 1 का प्रश्न बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कथन जो लिखे हैं इनको पढ़ना ध्यान से और पता लगाना। जो सही है उनके लिए टी, और जो गलत है उनके लिए एफ का प्रयोग करना। द पीपल वर नॉट स्टैंडिंग इन अ क्यू, लोग पंक्ति में खड़े नहीं थे। तो ये किताब के अनुसार
एफ होगा इसमें। द टीसी वॉज चेकिंग टिकट्स, ट्रू करना है इसको। द ट्रेन वॉज लेट, एफ होगा। चिल्ड्रन बॉट बिस्किट्स, एफ होगा। द कूलीज वर इन देयर यूनिफॉर्म, ट्रू, टी होगा इसका। अभी इसी एक्टिविटी 2 का ई, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, राइट देम इन योर नोटबुक। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से, डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से सेट करने हैं। तो नीचे लिखा हुआ स्टेशन, डस्टबिन, ईट, टिकट, वैगन, हॉकर, बाय, ट्रेन, मैगजीन, ग्रीन। तो इन शब्दों को ABCD के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, तो इसमें बी अक्सर आ रहा है, बी बाय। दूसरा देखें तो डी से डस्टबिन, तीसरा ई से ईट, चौथा जी से ग्रीन, पांचवा एच से हॉकर, उसके बाद एम से मैगजीन, एस से स्टेशन, टी से टिकट, टी से ट्रेन और डब्ल्यू से वैगन। और इसके बाद एक्टिविटी 3 का क्वेश्चन जो है ए, इसमें रीराइट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो वाक्य लिखे हुए हैं उन वाक्यों के पीछे कोष्टक में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दिया हुआ है। तो वाक्य लिखा हुआ है अफर्मेटिव, तो उसमें स्ट्रक्चर होता है उसका, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। इसको नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाना है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आगे लाना है। इस प्रकार से ए के जो 5 दिए हुए हैं प्रत्येक का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाना है। इसके बाद इसी एक्टिविटी का बी, जो अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये जो है शब्द लिखे हुए हैं, अस्त व्यस्त लिखे हुए हैं, इन शब्दों को क्रमशः सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेट करने हैं। तो पहला लिखा हुआ है ड्रिंकिंग टी, दूसरा वी, तीसरा वर, और उसके बाद एट 7 AM। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट वी है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वी के बाद, तो वर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग टी, मैन वर्ब, और टी एट 7 AM, यानी हम लिखेंगे वी वर ड्रिंकिंग टी एट 7 AM। इसी प्रकार दूसरा द बॉयज अ नॉइज वर इन द क्लास और मेकिंग। तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले लाएंगे, तो सब्जेक्ट है इसका द बॉयज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वर, तीसरा मेकिंग वर्ब हो जाएगी, अ नॉइज इन द क्लास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सी में वॉज टीचिंग द टीचर इंग्लिश इन द क्लास, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है इसका भी, तो हम लिखेंगे द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। चौथा डी में पूछा है वर प्लेइंग द चिल्ड्रन खो खो इन द ग्राउंड, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, इसलिए इस वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें वर, उसको लिखना पड़ेगा। वर के बाद में सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट इसका है द चिल्ड्रन, उसके बाद में वर्ब हो जाएगी प्लेइंग खो खो इन द ग्राउंड। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा वर द चिल्ड्रन प्लेइंग खो खो इन द ग्राउंड, और प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट डूइंग यू वर व्हेन द फोन रैंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए WH वर्ड से प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले व्हाट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यू आएगा, और वर जो लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आ जाएगी व्हाट वर यू, और उसके बाद मैन वर्ब डूइंग, और व्हेन द फोन रैंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। ये वाक्य पूरा बन जाएगा अपना व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द फोन रैंग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। थैंक यू।